कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले थे बोहर मॉडल को, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स को पढ़ने थे, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग को, बोहर मॉडल को समझने से पहले हम लोग को प्लांक क्वांटम थ्योरी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोहर साहब ने प्लांक क्वांटम थ्योरी को चुरा के अपने मॉडल के रूप में छाप दिए हैं। ठीक है, तो पहले प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है इसको जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा बोहर मॉडल। ठीक है, नहीं तो आप अगर इसको नहीं समझिएगा तो आपका बोहर का वो भी समझ में नहीं आएगा। हर को तो बात अलग ही है। ठीक है, बोहर का वो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, प्लांक क्वांटम थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, तो आज हमने टी शर्ट भी छपवा ली है साइंस लवर्स के नाम से आप लोग के लिए कि आप ज़्यादा प्रचार कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, तो इसमें भी पैसा लगा है, मेरा उतना भी मेरे पास बजट नहीं रहता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी को। ठीक है, प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लाइट होता है उसका डुअल नेचर होता है। ठीक है, लाइट जो होता है वो डुअल नेचर के फॉर्म में पाया जाता है। एक तो हमारे पाए जाते हैं किस फॉर्म में पाया जाता है, एक तो होता है वेव नेचर में पाया जाता है। लाइट जो होता है एक वेव नेचर में पाया जाता है, और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। दूसरा किस नेचर में पाया जाता है, पार्टिकल नेचर में पाया जाता है। तो जो लाइट है वो किस दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक होता है हमारे जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, वेव नेचर, और दूसरा क्या है, पार्टिकल नेचर। एक वेव नेचर होता है, दूसरा क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि लाइट जो होता है वो दो नेचर में एग्जिस्ट करता है, एक वेव नेचर में और दूसरा क्या होता है, पार्टिकल नेचर में। ठीक है, जैसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स को भी पढ़ते हैं और उसके बाद मतलब पार्टिकल में पाया जाता है ये, तो रे ऑप्टिक्स को भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग आते हैं कि देखिए ये प्लांक क्वांटम थ्योरी है क्या। इसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ऐसे हम लोग समझने के लिए डायरेक्ट हम लोग प्लांक क्वांटम थ्योरी को पढ़ सकते थे, लेकिन आपको और ज़्यादा फील आए, प्लांक क्वांटम थ्योरी को फील करने के लिए हम लोग को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इस चीज़ को आप ओवरऑल समझ ले तो वैसे सोर्स, मतलब वैसे बॉडी क्या बोल रहा है कि लाइट सोर्स विच इमिट्स ऑल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैसा लाइट सोर्स जो क्या करता है, ऑल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ सकता है, सारे प्रकार के सभी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ सकता है, उसी को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब क्या हो गया कि कोई भी लाइट सोर्स, वैसा लाइट सोर्स जो सारे प्रकार के वेवलेंथ के रेडिएशन को छोड़ सके, सारे प्रकार के वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट कर सके, छोड़ सके, उसी को कहा जाता है ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी, उसी को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी बोला जाता है। और कौन कौन से रेडिएशन को वो छोड़ सके इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। इन सारे रे को जो लाइट सोर्स छोड़ सकता है उसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला जाता है। एक्चुअली दुनिया में कोई भी ऐसा लाइट सोर्स नहीं है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को छोड़ सके, जो कि सारे रेडिएशन को, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ सके। ऐसा दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, लेकिन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है, वो है हमारे सन। ठीक है, सन जो सूर्य जो होता है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन छोड़ता है। ठीक है, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है सन, क्योंकि वहां से जो व्हाइट लाइट आती है वो सारे रेडिएशन को छोड़ती है। ठीक है, वो सारे रेडिएशन को छोड़ती है। तो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है उसको हम लोग, वो उसका एग्जाम्पल कौन हो सकता है, वो सन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा सन, ये क्या हो गया, परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट। साथ में आप इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है,
ये हो गया परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये क्या हो गया, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सन ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी को का एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे आते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, हम जैसे कि बोले हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा लाइट सोर्स नहीं है जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो। वही बात हम लोग लिखे हैं कि नो लाइट सोर्स ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे सूर्य जो है वो हमारे अर्थ का हिस्सा थोड़ी है, वो तो अलग अपना एक क्या बोल सकते हैं, वो अलग तारा है, चाहे जो भी हो, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो अर्थ पे नहीं पाया जाता है। तो नो लाइट सोर्स ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे कोई ऐसा लाइट सोर्स नहीं है इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो सके। कोई भी ऐसा हमारे अर्थ पे ऐसा चीज़ नहीं है जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतने को समझ गए होंगे। अब देखिए, अब क्या होता है, आप जैसे आपके घर में बल्ब लगे होते हैं, ठीक है, बल्ब लगे होते हैं, ठीक है, तो बल्ब एक प्रकार का जो लाइट छोड़ता है वो किस नेचर का छोड़ता है और किस फॉर्म में छोड़ता है, इस चीज़ को अब हम लोग समझते हैं, वो किस फॉर्म में छोड़ता है और उसे क्या बोला जाता है। जैसे ये हो गया हम लोग के पास, अगर ले लिया, अगर ये एक हम लोग बल्ब का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या ले लिए हम लोग, एक हम लोग बल्ब का एग्जांपल ले लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। ये क्या हो गया, बल्ब हो गया हमारे पास। ठीक है, तो बल्ब जैसा कि पहले से माना जा रहा था, पहले से ही समझ रहे थे हम लोग कि बल्ब जो है एक जो लाइट जो है वो एक वेव के फॉर्म में इमिट करती है। ठीक है, वेव के फॉर्म में क्या करती है, एनर्जी इमिट करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग समझ रहे थे इतना दिन से कि ये जो है ये लाइट ऐसे पड़ती है, जाके किसी सरफेस पे ऐसे जाके इमिट होके पड़ती है। लेकिन जब प्लैंक साहब आए तो उन्होंने बताया कि ये जो लाइट सोर्स है, जो लाइट यहाँ से इमिट हो रही है, ये वेव के फॉर्म में नहीं पड़ रही है, एकदम ये लगातार वेव के फॉर्म में नहीं पड़ रही है, ये एक क्वांटा के फॉर्म में पड़ रही है। मतलब एक ही को क्वांटम मिल के, और एक क्वांटा ग्रुप ऑफ क्वांटम को बोला जाता है क्वांटा। जैसे हम लोग आगे समझते हैं कि ये कैसे बनता है। जैसे ये क्वांटम के फॉर्म में, यहाँ से इतना लाइट सोर्स इतना निकली, फिर इतना पार्ट यहाँ पे निकली, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके और ये सरफेस पे पड़ती है। मतलब ये डायरेक्ट वेव के फॉर्म में और एकदम कंटिन्यूअसली नहीं एग्जिस्ट करता है। ये हमेशा क्या होता है, एक और इसके एक चीज को, एक मतलब एक पैकेट को क्या बोला जाता है, इसके एक पैकेट को क्या बोला जाता है, इसके एक पैकेट को बोला जाता है क्वांटम। इसके एक पैकेट को क्या बोला जाता है, क्वांटम। लेकिन ये बहुत सारे क्वांटम जब मिल जाते हैं, बहुत सारे क्वांटम यानी ग्रुप ऑफ क्वांटम को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ क्वांटम। ये सारे जब ग्रुप एक साथ मिल जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, क्वांटा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, क्वांटा बोला जाता है। ग्रुप ऑफ क्वांटम इज कॉल्ड क्वांटा। ग्रुप ऑफ क्वांटम इज कॉल्ड क्या, क्वांटा। मतलब ग्रुप ऑफ क्वांटम को क्या बोला जाता है, क्वांटा बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतने को समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं अगला प्लैंक क्वांटम थ्योरी का क्या उन्होंने अगला हम लोग को थ्योरी दिए थे, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखिए अगला उन्होंने क्या बोले थे कि एज पर दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एनी सोर्स, मतलब कोई सोर्स डज नॉट रिलीज रेडिएशन कंटिन्यूअसली, मतलब कोई भी सोर्स कंटिन्यूअसली रेडिएशन को इमिट नहीं करता है, रिलीज नहीं करता है। मतलब कोई इस थ्योरी के अनुसार, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार कोई भी लाइट सोर्स कंटिन्यूअसली रिलीज रेडिएशन कंटिन्यूअसली क्या करता है, रिलीज नहीं करता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, रेडिएशन रिलीज नहीं करता है। बट रेडिएशन इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑफ डिस्क्रिएट, ठीक है, डिस्क्रीट एंड इनडिविजिबल। मतलब जो इनडिविजिबल मतलब क्या होता है, जो टूट नहीं सकता है। ठीक है, इनडिविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटम और क्वांटा। मतलब क्या होता है कि देखिए ये जो कंटिन्यूअस एक वेव के फॉर्म में रेडिएशन कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं होता है, रेडिएशन इज रिलीज्ड फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एंड इनडिविजिबल पैकेट्स। मतलब इस फोटोन जो है ये, मतलब सॉरी, इस क्वांटम जो है, क्वांटम ये क्या होता है, एक लाइट का क्या होता है, ये क्या होता है, इंडिविजिबल पैकेट्स होता है। मतलब अब इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है,
इसके मतलब इस क्वांटम को अब हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ये इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं तोड़ सकते हैं। यानी डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म होता है, इंडिविजुअल होता है, इसको लोग हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। नोन एज क्वांटम, जिसे क्या हम लोग बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटम बोलते हैं, और इसे क्वांटम बोला जाता है, क्वांटम भी बोला जाता है। जैसे एक हो गया ग्रुप, मतलब ये एनर्जी का एक पैकेट को हम लोग क्वांटम बोलते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ क्वांटम मतलब बहुत सारे क्वांटम को जब मिला दिया जाता है तो उसे क्वांटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अब उन्होंने अगला क्या बोले थे अपने थ्योरी में कि एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी जो होता है, क्वांटम का जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ ए क्वांटम। क्वांटम का जो एनर्जी होता है, इस क्वांटम का जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ए क्वांटम क्या होता है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसी बात को बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के जो फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो एनर्जी हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया है, फ्रीक्वेंसी के हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये न्यू जो है, न्यू जो क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी ऑफ ए क्वांटम क्या होगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो ई बराबर एच न्यू हो गया। यहाँ पे एच जो है ये क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। एच जो है वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। इसको आप राइट डाउन करते चलेंगे साथ में, ठीक है, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी। ये हो गया। अब देखिए आपको भी पता है कि C बराबर क्या होता है, न्यू लेमडा होता है। C बराबर न्यू लेमडा होता है तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C बाई लेमडा हो जाएगा। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C बाई लेमडा हो जाएगा। तो सेम चीज को, सेम मान को यहाँ पे पुट कर दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे तो क्या है, H इंटू न्यू है। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यू की जगह पर C बाई लेमडा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H इंटू C बाई लेमडा, तो C बाई लेमडा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, HC अपॉन लेमडा हो जाएगा, HC अपॉन लेमडा हो जाएगा। अब देखेंगे आगे तो ये C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेमडा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन मीटर में। E हो जाएगा एनर्जी ऑफ ए क्वांटम, क्वांटम का एनर्जी होता है। यानी जो ये जो E जो है ये क्या है, क्वांटम का एनर्जी है। पॉकेट्स मतलब जो ये एक क्वांटम है, ये एक क्वांटम है, एनर्जी का जो पॉकेट है, पैकेट है, उसका ही क्या है, ये एनर्जी ऑफ क्वांटम, क्वांटम का क्या है, एनर्जी है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इफ एनी सोर्स रिलीजिंग एन क्वांटा, अगर वो एन क्वांटम को रिलीज कर रहा है, एन क्वांटा को रिलीज कर रहा है, तब उसके लिए हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ई टोटल बराबर, ई टोटल मतलब टोटल एनर्जी निकालने की फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए एच न्यू अगर एक एनर्जी है तो एक इस एक क्वांटम का एनर्जी, इस एक क्वांटम का एनर्जी कितना है, एनर्जी ई बराबर कितना है, एच न्यू है, ठीक है, एच न्यू है। एक क्वांटम का एनर्जी कितना है, एच न्यू है। तो ई टोटल हम लोग टोटल को निकालेंगे, अगर टोटल क्वांटम का एनर्जी निकालेंगे तो एन से निकालेंगे, एन होता है टोटल क्वांटम, जैसे 1 2 3 4 ऐसे तो कितना भी हो सकता है। तो ये एन हो गया, तो एन बराबर क्या हो, एन इंटू एच न्यू हो जाएगा। एन इंटू एच न्यू हो गया कि नहीं, एन इंटू एच न्यू जब हो गया तो आप यहाँ से जब देखेंगे कि ई टोटल बराबर एन एच न्यू हो गया। अब देखिए न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा होता है। तो यहाँ से फिर सी पुट करेंगे तो एन एच इंटू सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखे हैं कि एन एच न्यू है, देखिए तो एन के जगह पे तो एन ही रह जाएगा, यहाँ पे एन रह गया और एच के जगह पर एच रह गया। लेकिन यहाँ पे न्यू है तो न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। तो यहाँ पे सी हो गया बाई लेमडा हो गया।
तो ये हो गया हम लोग का टोटल एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया NHc अपॉन लेमडा। NHc अपॉन लेमडा ये हम लोग का टोटल एनर्जी निकाल के दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इतना समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, और इसके आगे अब जो हम लोग ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें इसके क्वांटम थ्योरी के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन कीजिए, और साथ में हाँ, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो साथ में अपने कॉपी कलम को भी लेके बैठेंगे, ताकि आप साथ में राइट डाउन भी करते चले और आपको एकदम बिल्कुल क्लास वाली, ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा आपको केवल लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको रोक कर वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, तब तक हम साइड में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अगर यदि मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग नीचे फार्मूला को देखे थे, उसी में अगर यदि आपको एनर्जी, इफ एनर्जी इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में, यदि आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में अगर दिया रहेगा, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला कौन से यूज करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक ट्रिक है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रिक है। और ट्रिक में अब आप ये नहीं पूछेंगे कि ये 1240 कहाँ से है, ठीक है। ट्रिक के मतलब ट्रिक होता है, बस इस चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं कि 1240 कहाँ से है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, 1240 बाई लेमडा। लेमडा क्या होगा, नैनोमीटर में होगा। लेमडा किस में होगा, नैनोमीटर में होगा। लेमडा किस में होगा, नैनोमीटर में होगा। वही अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में निकालना है आपको, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया रहेगा, एनर्जी जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में दिया रहेगा। लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो आपको 12400 बट्टा लेमडा कर देना होगा, ठीक है। तो आपको मतलब जो भी अगर लेमडा निकालना है तो 12400 बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, इसको आप घोट जाइएगा सीधा सीधा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वांटम के प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि क्वांटम का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है। इस क्वांटम के प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम, देखिए क्वांटम को सबसे पहले रीनेम्ड किए थे, मतलब दोबारा नाम कौन दिए थे क्वांटम का, दोबारा नाम एक आइंस्टीन साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लैंक को बोला कि देखिए आप तो इस चीज़ का खोज कर लिया है क्वांटम, लेकिन क्वांटम जो चीज़ है, एनर्जी नाम की जो चीज़ है क्वांटम, ये कुछ ज़्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है। इसलिए क्वांटम का नाम उन्होंने क्या रखा, फोटोन रखा था, ठीक है। बेसिकली फोटोन वोटोन कुछ होता नहीं है, क्वांटम को ही फोटोन बोला जाता है। रीनेम किया गया था, जैसे अभी आप कैसे योगी जी हमारे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिए, बहुत सारे शहर का भी नाम चेंज कर दिए वो, और कर भी रहे हैं। सेम उसी प्रकार से उन्होंने क्वांटम का नाम फोटोन रखा था। आइंस्टीन साहब ने क्वांटम का नाम क्या रख दिया, फोटोन रख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आप समझ सकते हैं। सेकेंड में आप देखेंगे, फोटोन इज अ स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज इंडिविजिबल। फोटोन जो है स्मॉलेस्ट पैकेट है किसका, एनर्जी का। स्मॉलेस्ट पैकेट है होता है किसका, एनर्जी का। एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट होता है जो कि इंडिविजिबल होता है, विच इज इंडिविजिबल, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, फोटोन जो होता है वो एनर्जी का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पैकेट होता है, और उस फोटोन को कभी नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको नहीं तोड़ सकते हैं हम लोग। वो इंडिविजुअल होता है, मतलब वो सबसे छोटा होता है, उसको क्या ही तोड़ नहीं सकते हैं आप। अब बहुत छोटे चीज़ों को आप नहीं ना तोड़ सकते हैं। जैसे अब एक सर का बाल ले लीजिए, अब उसको 100 फाड़ा कर दीजिएगा, और उसको फिर सूजी को फाड़ने के लिए तो वो नहीं ना फाड़ पाएगा, क्योंकि वो बहुत पतला हो चुका होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है क्वांटम का, व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्ड विद अ सरफेस, यदि कोई फोटोन किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है, टकराता है, यदि कोई फोटोन किसी सरफेस पे टकराता है,
इट गिव्स ऑल एनर्जी ऑफ टू द सरफेस। वो क्या करता है, सारे एनर्जी को दे देता है। सरफेस को क्या करता है, सारे एनर्जी को क्या करता है, दे देता है। सरफेस को सारे एनर्जी को दे देता है। जैसे में आप समझेंगे इस प्रकार से, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक बल्ब को ले लेते हैं। ये जो आपके घर में ट्यूबलाइट लगे होते हैं या जो भी बल्ब CFL बल्ब लगे होते हैं, उसी बल्ब को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक बल्ब हो गया। ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। बल्ब हो गया। अब यहाँ से एनर्जी निकल रही है फोटोन के फॉर्म में। ठीक है, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। ठीक है, लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, लाइट क्या है, एनर्जी है, वेव के फॉर्म में रिलीज कर रही है। यहाँ पे फोटोन के फॉर्म में क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। फोटोन के फॉर्म में ये क्या है, सरफेस है। सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। देखिए, व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक विद अ सरफेस इट गिव्स ऑल एनर्जी टू द सरफेस। ये क्या करेगा, सारे एनर्जी को किसको दे देगा, सरफेस को सारे एनर्जी को इमिट कर देगा। जैसे देखिए, अब ये एक फोटोन है, ये एक फोटोन या क्वांटम इसी को बोला जाता है। ये कितने एनर्जी के बराबर होता है, h न्यू के बराबर ये एनर्जी देता है। ये भी h न्यू के बराबर देता है। ठीक है, h न्यू के बराबर देता है। ये भी किसके बराबर देगा, h न्यू के बराबर। यानी सब क्या करेगा, h न्यू के बराबर एनर्जी देगा। तो ये दोनों मिलके कितना दे देगा, 2h न्यू दे देगा, 2h न्यू। ये तीनों मिलके कितना दे देगा, 3h न्यू, 3h न्यू दे देगा। ये अगला भी मिल जाएगा तो ये कितना दे देगा, 4h न्यू दे देगा, 4h न्यू दे देगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोल रहा है एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी कैन रिलीज ओनली सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जीज, इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है, इस चीज को समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए एवरी सोर्स मतलब प्रत्येक सोर्स से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ओनली सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, वो केवल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर सकती है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए ये हमेशा जो एनर्जी रिलीज करती है वो फिक्स्ड अमाउंट का एनर्जी रिलीज करती है। जैसे h न्यू का हमेशा h न्यू एनर्जी को रिलीज कर सकती है, या 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू हमेशा क्या होगा, एक मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में एनर्जी को रिलीज करेगा। वो कभी भी आप इसको देखेंगे कि आप ये कभी पॉइंट के फॉर्म में, जैसे आपको बता दें कि ये कभी भी आप सोचेंगे कि 1.5 h न्यू के फॉर्म में रिलीज कर दे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा एनर्जी कभी रिलीज नहीं करेगा। या 2.6 h न्यू ऐसा एनर्जी ये रिलीज ही नहीं कर सकता है। हमेशा किस में करेगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के रूप में ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कर दे। जैसे 3.6 h न्यू के रूप में आप एनर्जी को चाहेंगे कि रिलीज हो जाए, वो कभी नहीं हो सकता है। हमेशा एक पूर्ण नंबर में, पूर्ण संख्या के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे 1 2 3 4। जैसे घर में, अब आपके घर में अगर मम्मी रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आपको 1 रोटी खाना है, नहीं तो 2 रोटी खाना है, नहीं तो 3 रोटी खाना है, मतलब खाओ तो पूरा खाओ, रोटी को तोड़ के नहीं खाना है। जैसे अब कभी कभी होता नहीं है कि आपका आधा टुकी का पेट में, मतलब जरूरी है कि आप आधे टुकी ही खाएं। तो अगर ऐसे घर में रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे मम्मी कि नहीं यार तुमको रोटी खाना है तो एक ही खाना है, सेम वैसा ही घटना इसमें घटता है। या तो 1 देगा नहीं तो 2 देगा, कभी भी 1.5 नहीं दे सकता है, कभी भी 2.5 नहीं देगा, कभी भी 3.5 नहीं देगा, या 3.8 नहीं दे सकता है। हमेशा देगा 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 ऐसे देगा। एक पूर्ण संख्या के फॉर्म में हमेशा देगा। आप एनर्जी को जब भी रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में, तो हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इतने समझ गए होंगे। और इसी को इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसी को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन, एनर्जी का क्वांटाइजेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो उम्मीद है कि इतना समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आप लोग के लिए। आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड में हो गए, बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड, इस प्रकार के 8 स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, और नीट के एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। और देखिए बेसिक में ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसको करने में आपको 2 सेकंड लगेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको एनर्जी बताना है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एंड जूल, ये क्या है, जे है जूल।
करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको दिया हुआ है कितना है, 62 नैनोमीटर है। तो आपको जस्ट कुछ देर पहले हम लोग फॉर्मूला को देखे हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को पढ़े हैं, ये नैनोमीटर में है, ठीक है, ये किस में है, नैनोमीटर में है। तो इस चीज को हम लोग, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे में देखिए, इसको अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वेव आपको दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है, ठीक है, यानी लेमडा का मान कितना दे दिया गया है, 62 नैनोमीटर दे दिया गया है, 62 नैनोमीटर दे दिया गया है। तो अभी हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर दिया रहेगा, अगर एनर्जी दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1240 बाई लेमडा। लेमडा किस में होगा, नैनोमीटर में होगा। तो ये हो गया इतना। अब देखिए, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए 1240 बट्टा लेमडा का मान कितना है, 62 है, तो 62 ये कटेगा तो कितना मरतबे में कट जाएगा, 62 दूना कितना होता है, 124 होता है, तो ये कितना मरतबे में कट जाएगा, 20 मरतबे में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कट के आ गया 20, ये हो गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो गया। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपको पता है कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, इतना जूल होता है। आप इसको रट चुके हैं, ठीक है, और नहीं रटे हैं तो घोट जाइएगा सीधा सीधा, इतना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को निकालना कितना बराबर है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकालना है हम लोग को जूल में, ठीक है। तो जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 20 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो जब ये गुना करेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी 3.2 × 10⁻⁻19 और 20, ये दोनों किस में मिल रहा है आपको, इसमें मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम लेक्चर अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अपने आस पड़ोस में जो भी छोटे छोटे भाई बहन हैं या जो भी क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं उनको बताएं। और इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट कॉस्ट हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, एकदम जीरो से हाई लेवल तक की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि YouTube पर फ्री में क्लास चल रही है तो बिल्कुल वे मतलब नहीं होता है, फालतू टाइप के ऐसे ही टाइम पास वाला, वैसा नहीं है एकदम। ये हम लोग बेसिकली पेड क्लास की तरह पढ़ेंगे, और साथ में आप नोट्स बनाते चलेंगे, आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे और साथ में आप नोट्स बनाते चलेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू।